हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है हु इज़ योर रोल मॉडल। हमेशा हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी तरह वो बनना चाहता है। कोई वो फीमेल हो सकती है, कोई मेल हो सकता है, कोई बाहर का इंसान हो सकता है और कोई घर का इंसान हो सकता है। लेकिन रोल मॉडल कहीं ना कहीं हमारे सबके अंदर छुपा होता है। कई बार अगर हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करें कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो शायद हमें सोचने में कुछ पल लग जाएं और याद ही ना आए कि हम किसकी तरह बनना चाहते हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि हम बोलते हैं नहीं, हम तो किसी की तरह नहीं बनना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्शियस रहना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कहीं ना कहीं अंदर लाइकिंग्स होती ही हैं। अक्सर हम बहुत सारे फिल्म स्टार्स के, स्पोर्ट्स पर्सन के, बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे अचीवर्स हैं, इन लोगों के नाम सुनते हैं तो इनकी तरह बनने की इच्छा जागृत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हर इंसान में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। तो हम किसी इंसान के गुण देखकर ये सोचते हैं कि हम इनके जैसे बनना चाहते हैं, तो हमारी एनर्जीज फ्लो करने लगती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है और हम एक्चुअली उस इंसान की तरह कहीं ना कुछ बनना शुरू भी होते हैं। तब तक शायद हम बदल देते हैं अपना रोल मॉडल और फिर हम कहीं और चल देते हैं और इस तरीके से वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। पहले दिक्कत तो ये आती है कि जब हम जल्दी जल्दी रोल मॉडल बदलते हैं तो एनर्जी फ्लो जो स्टार्ट हुआ होता है वो फोकस नहीं हो पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, इधर से उधर कूदने के चक्कर में वेस्ट होता है और हमारे अंदर कोई गुण हम ग्रहण कर ही नहीं पाते। दूसरी चीज़, जब आप किसी इंसान की तरह बनना चाहेंगे तो उसके गुण और अवगुण दोनों ही आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे इंसान किसी इंसान को जानना शुरू करता है नज़दीक से, तो उसकी कमियां भी देखने लगता है। और हम इंसानों में इतना पेशेंस नहीं है कि हम, या इतना समझ कह लीजिए, इतना विवेक नहीं है कि हम सिर्फ किसी इंसान की खूबियां ही देखते रहें, कमियों की ओर नज़र ना डालें। ऐसा नहीं होता है। जहाँ हमें किसी की कमियां पता चलती हैं तो हम उसको तुरंत रोल मॉडल कहाँ अपनी नज़रों से ही गिरा देते हैं और हमें लगता है नहीं, ये रोल मॉडल बनने लायक नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां आती हैं ज़िंदगी में। तो ऐसे में किसको अपना रोल मॉडल चुने? देखिए, इस क्रिएटर को, इस यूनिवर्स को जिसने क्रिएट किया है, आपको मुझे जिसने क्रिएट किया है, कोई तो शक्ति होगी। क्यों ना हम उस शक्ति के जैसा बनना चाहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही, जिस तरफ आपके डिज़ायर्स जाएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक अच्छा सा जरिया दिया जाए, एक अच्छा सा रास्ता दिखाया जाए, वो इम्प्लीमेंट हो सके। तो हमेशा अपने क्रिएटर की तरह बनने की सोचें, उस ईश्वर की तरह बनने की सोचें। जब आप ईश्वर की तरह बनने की सोचते हैं तो कितना भी कम बनेंगे, बहुत सारे लोगों से ऊपर ही बनेंगे, क्योंकि ईश्वर से ऊंचा कोई है ही नहीं। और जब हम बहुत ऊंचा उठने की कोशिश करते हैं, हम उतना ऊंचा ना उठ पाएँ लेकिन हम बीच में तो कहीं लटक ही जाते हैं। तो हम अगर किसी इंसान की तरह बनना चाहेंगे, उसकी तरह ना भी बन पाए तो बीच में जहाँ भी लटकेंगे उस लेवल पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग मिलेंगे, फिर भी हम कहीं यूनिक वे में स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप ईश्वर की तरह बनना चाहेंगे और बीच में जहाँ लटकेंगे वहाँ आप जब आसपास नज़र घुमाएंगे तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की तरह बनना चाहते हैं। और अपने बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा नाम रोशन करें। क्यों ना हम उनसे उम्मीद करें कि उस परमात्मा का नाम रोशन करें जिसने उनको रचा है, इस धरती पे भेजा है। और जब कोई बच्चा परमात्मा का नाम रोशन करेगा तो सोच लीजिए कि उसकी हाइट, जो वो जहाँ वो पहुँचेगा, अचीवमेंट्स की हाइट वो क्या होगी, कहाँ तक होगी। आई थिंक वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो अपना रोल मॉडल हमेशा ऊंचा रखिए, अपना टारगेट, अपना गोल, अपना एम बहुत ऊंचा रखिए। हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट होना चाहिए वो। और ऐसा सिर्फ एक ही है इस दुनिया में जिसने हम सबको क्रिएट कर दिया है। ईश्वर जिसका रोल मॉडल है उसके अंदर अवगुण आएगा ही नहीं, और आएगा तो छुप जाएगा, उसका असर किसी पे नहीं होगा, उसका असर खुद इंसान उस पर भी नहीं होगा जिसके अंदर वो अवगुण है। तो हमें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी डोर किसी और के हाथ में आप दे सकते हैं, और वो कोई और नहीं, वो केवल और केवल ईश्वर है, जो हमारे अंतर मन को जानता है, हमारी हर कमज़ोरी से वाकिफ़ है और हमें बिना बिना किसी कंडीशन के प्यार कर सकता है।
इंसान जब दूसरे इंसान से प्यार करता है तो उसकी कमियां देखते ही दिल टूटने लगता है, निराशा होने लगती है, टेंशन होने लगती है, स्ट्रेस क्रिएट होने लगता है। लेकिन जब ईश्वर हमें प्रेम करते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब हम उनसे प्रेम करना शुरू कर देंगे, उनको रोल मॉडल की तरह सेट कर देंगे, तो आपकी ज़िंदगी जो हो जाएगी वो आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं उसको नहीं बता पाऊँगी। मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं, बहुत सारे होते रहते हैं। हर दिन हर पल मुझे कुछ ना कुछ अनुभव ज़रूर होते हैं जब मुझे ईश्वर अपने होने का एहसास करवाते हैं कि वो हर क्षण मेरे साथ हैं। और अब एक्चुअली गॉड इज़ माय रोल मॉडल, और कोई रोल मॉडल नहीं बचा है। हाँ, प्रेरणा लेने के लिए इस दुनिया में किसी से भी ली जा सकती है, लेकिन हम बनना किसकी तरह चाहें वो सिर्फ ईश्वर ही होने चाहिए। अपने बच्चों को भी यही सिखाना है, और सिर्फ अपने घर के बच्चों को नहीं, अगर आप टीचर हैं स्कूल के बच्चों को सिखाइए ये बातें, आपके पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको सिखाइए। इस समाज को सुधारना हम सबकी जिम्मेदारी है, और समाज और देश तभी सुधरेगा जब यहाँ के बच्चे सही दिशा में होंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारी भावी पीढ़ी हैं, भावी नागरिक हैं। तो बच्चों को अच्छा करते हैं, अपने सीड्स अच्छे करते हैं, फ्लावर फ्रूट बहुत बढ़िया ही आएंगे। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू पवन जी, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। बाय बाय।